24 घंटे की मौनी अमावस्या, जिसमें कुछ मिनट की भगदड़ और बवाल महीने भर का। मैं बात कर रही हूं प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की, जहां मौनी अमावस्या की रात कई परिवारों के लिए कारी रात बन गई। लेकिन सियासत आंकड़ों के पीछे पड़ गया। आंकड़े बताओ कितने लोग भगदड़ की चपेट में आए हैं। लगातार योगी सरकार को लेकर माहौल बनाया गया, हालांकि सरकार तब चुप हो गई। हालांकि अब सीएम योगी ने फिर से महाकुंभ में हुई भगदड़ का पन्ना खोला और विपक्ष को बताया कि वो क्यों चुप थी, जिसके बाद अब विपक्ष चुप हो गया है। तो क्या बोले सीएम योगी और क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। महाकुंभ भगदड़ पर सीएम ने तोड़ी चुप्पी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम समस्या के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इससे हमें बहाना मिलता है, लेकिन समाधान की तरफ जाते हैं तो अनेक रास्ते मिलते हैं। समाधान ही इनोवेशन है। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के दौरान हमारी दृष्टि समाधान की ही थी। योगी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ IIML व डाक सेवा के अधिकारियों के साथ महाकुंभ के आयोजन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने ये भी बताया कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद इस घटना को क्योंकि प्रमुखता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन आस्था के साथ आर्थिकी का भी कारण बन सकते हैं, देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। लोगों का ये विश्वास और दृढ़ हुआ है, जिसे अब तक लोग नजरअंदाज करते थे, अब आज वो देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने 28 और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ से उभरी परिस्थितियों एवं संगम नोस पर हुई घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय मेला क्षेत्र में 4 करोड़ से अधिक लोग मौजूद थे। वहीं प्रयागराज शहर में 2 करोड़ श्रद्धालु थे और लगातार आ रहे थे। इसके साथ ही प्रयागराज के बाहर के जिलों में हमने एहतियातन 2 लाख वाहन रोके थे, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों के होने का अनुमान था। 29 की रात जब घटना हुई, 15 मिनट के भीतर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर बना दिया। श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया गया, कुछ लोगों की जान भी चली गई। सीएम ने कहा कि उस समय हमारा ध्यान इस पर भी था कि कोई पैनिक ना हो, इसी वजह से घटना को बहुत हाईलाइट नहीं किया गया। हमें 8 करोड़ से अधिक लोगों की सुरक्षा का ध्यान भी रखना था। विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने का सामर्थ्य विकसित करना चैलेंज होता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं, मानकर चलते हैं कि जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण समाधान का था। सीएम ने कहा कि अखाड़ों के बीच स्नान का क्रम तय करना, जिससे ऐतिहासिक रूप से विवाद होते रहते, ये सुनिश्चित करना कि अनुष्ठान सुबह 4 बजे निर्धारित समय पर सुचारू रूप से संपन्न हो। त्रासदी के बावजूद सभी अखाड़े स्नान के लिए तैयार थे, लेकिन प्रशासन ने कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए हस्तक्षेप किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी स्थिति को संभालने के लिए अनुष्ठान को स्थगित करने का अनुरोध किया। अधिकारियों ने भीड़ पर कड़ी निगरानी रखी, दोपहर तक संगम क्षेत्र को खाली करा लिया। सीएम योगी ने कहा, सब कुछ IIM और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ आयोजित महाकुंभ के सफल आयोजन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण पर कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे प्रभावी संकट प्रबंधन एक सुचारू और व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित किया। सीएम योगी के भगदड़ के मामले पर चुप्पी तोड़ने से विपक्ष पर अब चुप हो गया है। उनकी ओर से भगदड़ को लेकर या सीएम योगी के बयान को लेकर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। महाकुंभ खत्म होते ही एक्शन में योगी। सीएम योगी को हमने महाकुंभ के भव्य आयोजन के संपन्न होने के बाद वहां सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ सफाई करते और खाना खाते देखा था। साथ ही सीएम योगी ने उनको सम्मान और सौगात दोनों दिया और अभी भी सीएम योगी नहीं रुके हैं। महाकुंभ खत्म होने के बाद लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 8 IPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। IPS डॉक्टर K. एलिजर्सन को वाराणसी पुलिस कमिश्नरी से जॉइंट पुलिस कमिश्नर
पद से हटा दिया है। डॉक्टर के एलिजर्सन को आईजी यूपी 112 बनाया गया। आईपीएस मनोज सोनकर को डीआईजी एटीएस के पद से हटाकर डीआईजी पीएससी वाराणसी भेजा गया। आईपीएस शगुन गौतम को एसपी विजिलेंस के पद से हटाकर एसपी पीटीसी सीतापुर भेजा गया। इसी तरह कई पुलिस का तबादला किया गया। महाकुंभ को लेकर क्या बोले डीजीपी? उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन पर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि हमें चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा और पूरी मेहनत व दृढ़ संकल्प के साथ इसे सफल बनाया। उन्होंने कहा कि शासन की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ग्राउंड लेवल पर इसे प्रभावी रूप से लागू करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। डीजीपी ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पूरे आयोजन में पुलिस ने अपने अनुशासन, संपन्न और बेहतर प्रबंधन का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि इतने बड़े आयोजन के बावजूद पुलिस के व्यवहार को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, ना कोई अपहरण हुआ, ना चोरी की घटनाएं सामने आई और ना ही किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना हुई। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन एक दुखद घटना जरूर हुई, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हालात को संभाल लिया। दरअसल मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई जिसमें 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने इस पूरे आयोजन को बिना किसी शस्त्र के अनुशासन, रणनीति और अपने मधुर व्यवहार से संभाला। पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया और विशेषज्ञों की मदद ली गई। सिटी लाउड हिलर और रस्सी के सहारे पुलिस ने कुंभ का सफल संचालन किया। इसी उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस बल की सराहना की और उनके लिए कई घोषणाएं भी की। डीजीपी ने कहा कि इस पूरे आयोजन के दौरान उन्हें किसी प्रकार का तनाव नहीं हुआ, ना ही उन्होंने किसी पर दबाव डाला। जब भी कोई चुनौती सामने आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वार रूप में आकर निर्देश देते थे, उसी के अनुसार कार्य किया जाता था। पुलिस को लगातार ब्रीफ किया गया, प्रशिक्षित किया गया और फील्ड विजिट पर रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन को दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल कुंभ बनाने में सीएम योगी के नेतृत्व और उनकी दूरदृष्टि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने कहा कि शासन स्तर पर इसकी योजना तैयार कर ली गई है। रमजान, होली, ईद और चैत्र नवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहारों के लिए विशेष तैयारी की गई है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को फेज वाइज छुट्टियां भी दी जाएगी। कुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को 7 दिन की विशेष छुट्टी, कुंभ मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि कुंभ का सफल आयोजन यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे पुलिस बल का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल हर आगामी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयार है और आने वाले पर्वों को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने पहले भी विपक्ष को लिया घेरे में। बता दूं कि जब महाकुंभ की घटना हुई तब से ही सीएम योगी की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। सीएम योगी ने इससे पहले भी भगदड़ को लेकर कहा था, जब पूरा विपक्ष सरकार की छाती पर चढ़ा हुआ था कि आखिर महाकुंभ में भगदड़ हुई क्यों। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के नेता अनगढ़ बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर कई गलत तथ्य प्रस्तुत किए और इसे धन की बर्बादी तक करार दिया। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि ये उनके संस्कार और मानसिकता को दर्शाता है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी सभ्य समिति के लिए वो भाषा शोभा नहीं देती है। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य समिति कभी भी उसका मान्यता नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि महाकुंभ कोई नया आयोजन नहीं है बल्कि वैदिक परंपरा से चला आ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जैसे ही महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ, विपक्ष द्वारा अफवाह और दुष्प्रचार किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि इतना पैसा, इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के साथ साथ
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भगदड़ में हजारों लोग मारने वाले बयान, टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहे जाने के बयान का जिक्र करते हुए उनकी आलोचना की। सीएम योगी ने कहा, जया बच्चन कहती है कि शवों को गंगा में बहा दिया गया, लालू यादव कहते हैं फालतू है महाकुंभ। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं द्वारा सनातन धर्म से जुड़े सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए हैं। हालांकि सीएम योगी ने सभी बयानों का पलटवार इस बार करके विपक्ष को शांत कर दिया है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।